हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। आईटीएफ की सीरीज में आज हमारा 5th एपिसोड है, 5th लेक्चर है। और हमने 4 लेक्चर्स में हमने ये देख लिया है कि आईटीएफ होता क्या है। फर्स्ट लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि आईटीएफ के कुछ 6 टाइप्स होते हैं, उनकी डोमेन क्यों होती है वही जो हमने सिखाई है, रेंज क्यों होती है, कहाँ से उस पर काम किया था कि डोमेन और रेंज कैसे आई, है ना। उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज़। तो पहली टाइप की प्रॉपर्टी ये थी हमारी कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर आए और इन्वर्स अंदर आए, मतलब कंपोजिशन टाइप की हो, जब ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर आए और अंदर इन्वर्स आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है उस पर काम किया था। तो उसके कुछ हमने 6 टाइप्स देखे थे, वहां से हमें ये मिल गया था कि डोमेन और रेंज उनकी आ गई थी, उनके ग्राफ्स देख लिए थे। फिर थर्ड लेक्चर में हमने ये देखा था कि जब बाहर इन्वर्स और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसका बड़ा थोड़ा बवाल था। बवाल ये था कि हल्का सा ट्रिकी था, थोड़ा लेंथी था, उसके आंसर्स थोड़े ज़्यादा आ रहे थे। आंसर ज़्यादा मतलब कि जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का तो एक ही आंसर आ रहा था, सिंपल। कितना होता है ये, सीधे सीधे क्या होता है, एक्स। बट साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ये हमेशा एक्स नहीं होता है ना। ये तो केवल -π/2 से π/2 के बीच में ही एक्स होता है। ये x कब होता है, जब x क्या होता है -π/2 से π/2। बाकी तो ये कुछ अलग ही आंसर देता है, मतलब π-x 2π-x। वो मैंने सिखा दिया था कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आती है, उससे हमने देख लिया था। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसी को आगे कंटिन्यू किया था। फर्स्ट इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 2 देखे थे एंड लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, इस पे हमने काम कर दिया था, है ना। इसकी हमने डोमेन, रेंज और इनके हमने ग्राफ बना लिए थे। और वहां से भी हमको पता चल गया था कि कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स हमेशा एक्स नहीं होता है, बट कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स ये हमेशा एक्स होता है अपनी डोमेन में। कहां पर, अपनी डोमेन में। बट ये क्या होता है, ये केवल -π/2 से π, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में क्या होता है, x। बाकी ये कुछ भी बिल्कुल डिफरेंट रहता है, कोई इसके बारे में आइडिया नहीं है। ये तो डिपेंड करता है कि किस ब्रांच में लाई करता है। जैसे इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना था, याद करो वो दिन जब ऐसा करते थे अपन, है ना। ये हमने सीखा था। तो यहां तक की कहानी मैंने पढ़ा दी थी। सर आज क्या करेंगे, आज हम इस जो हमने कल तक पढ़ा, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1 मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर इनवर्स अंदर, एंड प्रॉपर्टी 2 जब इनवर्स बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर, उसमें जो हमने पढ़ा उस पे हम क्या करने वाले, प्रॉब्लम्स, उसके हम क्वेश्चंस करेंगे कि किस किस टाइप के सवाल आएंगे और हमारा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। क्लीन मतलब साफ नहीं, क्लीन मतलब ऐसा हो जाएगा कि हाँ पक्का हो जाएगा कि हाँ सर अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आए तो आसान है, देखने में डरावना है। 2-3 लेक्चर खपा दिए ऐसे। स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगा कि साइन ऑफ साइन एक्स कैसे कैसे ढूंढेंगे, बट जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इजीली हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। उसको बताने से पहले, एग्जांपल्स बताने से पहले एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। वो प्रॉपर्टी इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि वो प्रॉपर्टी भी हो जाएगी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन मिक्स करके प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड प्रॉपर्टी नंबर 3 के हम कॉमन क्वेश्चन थोड़ा मिक्स करके थोड़ा कर लेंगे तो और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। वो प्रॉपर्टी बहुत आसान है, इन्हीं से रिलेटेड है। मैं बता दूं प्रॉपर्टी इतनी टफ नहीं है कि 3 लेक्चर तक जाएगी, 2 लेक्चर में पढ़ाएंगे, नहीं, वो बहुत आसान है, बिल्कुल 10 मिनट में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, तो पहले मैं वो प्रॉपर्टी पढ़ा देता हूं, फिर हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स। तो आज का टारगेट दिमाग में फिट हो गया, मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आज आपको। सर ये पढ़ाने वाले हैं मित्रों कि जो प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 जो पढ़ी उसके ऊपर हम क्या कराएंगे, सवाल। और हम क्या पढ़ेंगे आज हम ये पढ़ेंगे, कुछ नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, छोटी सी नन्ही मुन्नी, और उस पे उसको मिक्स करके क्या करेंगे, सवाल। ठीक है सर, तो आज के समाचार चालू होते हैं। तो ये देखी थी कहानी, अब पहले तक, अब आगे, है ना। अब आगे क्या है देखता हूं, बताता हूं। याद करो दिन बचपन में जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो हम ऐसे सीखा करते थे, बोलो हाँ है ना। और हमें एक कॉस नाम का ऐसा राक्षस दानव मिलता था जो माइनस को बिल्कुल खा जाता था, और उसी का एक छोटा भाई होता था, वो भी कोई महादानव होता था, वो भी माइनस को खा जाता। बट ये नन्हे मुन्ने माइनस को नहीं खा पाते तो सीधे सीधे माइनस को बाहर कर देते, बोलो हाँ है ना। इसी से रिलेटेड यही दानव इस बार इनवर्स में भी आ गए हैं। तो जब इनवर्स में आएंगे तो क्या आंसर आएगा, उस पे काम करने वाले हैं। क्या बोला सर आपने। जब साइन ऑफ -x पूछते थे तो -sin x बता देते थे। अब साइन इनवर्स ऑफ -x पूछेगा तो क्या होगा, उसमें हमारा इंटरेस्ट है। दिस इंटरेस्ट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी नंबर 3। सो नाउ वी स्टार्ट प्रॉपर्टी नंबर 3। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या आने वाला है, बच्चों, क्या आने वाला है कि साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ -x क्या होगा,
tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एंड आखिरी और अंतिम कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा। जानने के लिए देखिए बड़े पेशेंस से अगले 10 मिनट, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बहुत आसान तरीके से बता देंगे और काम हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ, तो अब मैं बनाता हूं इनको मैं बता रहा हूं कि क्या होगा। उसके पहले मैं एक बार फिर से इनको लिख दे रहा हूं। सर ये फिर से क्यों लिख रहे हो सर? ऐसे ही क्या करे बैठे बैठे, क्या करे, करना है कुछ काम, ग्राफ बनाना है सुबह शाम एज अ टेबलेट लेके, बताया था। आई थिंक यू फॉलो और नॉट, है ना। कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है सर। तो इनकी यहाँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। ये मना मत कर देना, ये लॉग है सर, है ना। ये ज़्यादा फंक्शन पढ़ते पढ़ते कभी कोई बच्चा ज़्यादा ही फंक्शन पढ़ लिया, सर ये तो लॉग है सर। नहीं नहीं नहीं, है ना लॉग, कुछ भी बात नहीं करना इसे। यहाँ पर जैसे आगे रेंज, यहाँ इनकी रेंज लिखेंगे तो पहले वाले की रेंज क्या आएगी, -π/2 से π/2। सर ये रेंज क्यों लिख रहे हो सर? ये पढ़ाओ ना आप तो। हाँ पढ़ाएंगे, जस्ट ऐसे ही लिखते हैं भाई। ये कितना आएगा, इसकी रेंज क्या आएगी 0 से π, इसकी रेंज क्या आएगी ओपन -π/2 से π/2, है ना। इसकी रेंज क्या आएगी 0 से π, इसकी रेंज क्या आएगी 0 से π, बिल्कुल कोस के जैसे ही सेम एक्सेप्ट π/2। इसकी रेंज बिल्कुल साइन के जैसे -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 ना। एक मिनट देख लेता हूं मैं। हाँ सर दिख रहा है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, बड़ी दिक्कत है, बड़ी समस्या है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, उस पर हम काम करने वाले हैं ना। क्या तो ये होता है बेटा, सीधे सीधे होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना। मतलब साइन माइनस को बाहर कर देता है। ये आंसर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सर ये कहाँ से आ गया सर पाई माइनस, ये क्या होता है? करेंगे बस अभी ऐसे ही सीख के रखो, है ना, सीख के रखो, है ना। ये पाई माइनस एक्स होता है, ये माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स होता है ना। अच्छा सर ये कैसे सर? बस ऐसे देख के तो रखो, देख के रखो, पहले 2 मिनट देख के रखो, फिर हम बता रहे हैं। शांति। साइन इनवर्स एक्स कुछ वैल्यू नेगेटिव भी देता है, पॉजिटिव भी देता है, बट कॉस इनवर्स एक्स हमेशा क्या होता है 0 से पाई, मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा क्या देगा पॉजिटिव। सर कॉड भी तो 0 से पाई, मतलब ये भी तो पॉजिटिव, हाँ ये भी पॉजिटिव देता है। सर सेक इनवर्स भी तो पॉजिटिव, हाँ ये भी पॉजिटिव देता है। अच्छा कॉस इनवर्स कैसी वैल्यू देता है? हमेशा पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सर सेक भी दे रहा है, इसका भी आंसर यही आएगा। हाँ इसका भी यही आएगा। सर कोसेक इनवर्स तो नहीं दे रहा, तो ये माइनस को बाहर निकाल देगा। अच्छा सर ऐसे याद रखना है क्या? हाँ ऐसे ही याद रखना है। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज क्या आएगी 0 से पाई, मतलब ये भी क्या आएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अच्छा मतलब जिसकी रेंज पॉजिटिव आ रही है उसका आंसर क्या आएगा पाई माइनस, और बाकी का आंसर क्या आएगा सीधे सीधे माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स। ये तो मैंने रट्टा मारना बता दिया कि याद कैसे करना है। मतलब आपको क्या याद होना चाहिए, रेंज याद हो गई तो आप सीख जाओगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 इज वेरी आसान। क्या कि जिसकी रेंज पॉजिटिव है उसका आंसर क्या आएगा माइनस टाइम्स ऑफ आएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स सीधे मुंह उठा के आप क्या लिख दोगे माइनस को बाहर, बट कॉस इनवर्स एक्स में माइनस नहीं होता है। ये क्या होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। ऐसा क्यों होगा, ये कहां से आ गया? पहले तो मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको याद हो जाए उस पर्पस से कि जिसकी रेंज पॉजिटिव, एक नोट लगा के सुंदर अक्षरों में लिख देना कि जिसकी रेंज पॉजिटिव उसका आंसर क्या आएगा पाई माइनस, जिसकी रेंज नेगेटिव से पॉजिटिव है उसमें सीधे सीधे माइनस आ जाएगा। पहली बात तो ये इसलिए मैंने पढ़ाया, उसका रीजन। दूसरी काम की बात कि सर ये रीजन है क्या, ये प्रूफ है क्या इसका? ये प्रूफ नहीं है, याद करने का तरीका है। प्रूफ मत समझ लेना, प्रूफ बता रहे हैं हम अभी, है ना, ज्यादा ही दिमाग लगा लो। हाँ सर अच्छा तो प्रूफ समझ में आ गया सर, जिसकी रेंज पॉजिटिव है उसका आंसर क्या आएगा पाई माइनस। नहीं 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 हाँ सर, तो इनके मैं रीजन दे देता हूं। इनके रीजन क्या है, जैसे साइन इनवर्स एक्स हमारा कैसा है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो हमने बताया अगर ग्राफ फर्स्ट और थर्ड में बना ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता था हमारा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, याद करो। तो है साइन इनवर्स एक्स एक ऑड फंक्शन है, तो इसका माइनस जब लिखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। सिमिलरली टेन भी कैसा, जरा टेन का ग्राफ पेज पलटाओ, टेन भी कैसा हमारा ऑड फंक्शन है तो उसमें माइनस बाहर आ जाएगा। सिमिलरली हमारा कोसेक भी कैसा है ऑड फंक्शन है, तो ऑड में क्या आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा बाहर। ये एक हल्का फुल्का रीजन है कि माइनस बाहर क्यों आएगा, किसमें किसमें किसमें, साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स में। बट कॉस इनवर्स में पाई माइनस क्यों होता हूं उसका मैं रीजन दे रहा हूं, है ना। उसके पहले लॉजिकली भी थोड़ा देखो कि जब हम y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं, याद करो दिन जब कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाया करते थे, तो क्या कुछ इस तरीके से बनेगा ग्राफ? हाँ सर इस तरीके से बनेगा। ये 1,0, ये क्या आएगा -1,0,
है ना। ये रेंज क्या मिलेगी इसकी, 0 से पाई ना, 0 से पाई। तो जब आप वैल्यू इवोल्यूट करोगे कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 पे, सपोज पहले कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होगा बताओ, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 होगा 60 डिग्री, मतलब π/3 होगा। तो कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 कितना होगा, तो जो कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 होगा वो को यहाँ आंसर मिलेगा। यहाँ आंसर कितना मिलता है, π/2, मतलब π/2 से क्या है, बड़ा आंसर आएगा। π/2 से क्या आएगा, बड़ा। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि माइनस बाहर निकाल देंगे या कॉस इनवर्स माइनस को खा जाएगा। अगर माइनस बाहर निकाल देंगे तो -60 आंसर आ जाएगा, और कॉस के आंसर तो पॉजिटिव होते तो माइनस बाहर नहीं निकलेगा। अगर माइनस को खा गया और यही का यही बचा तो फिर आंसर क्या आएगा इसका, 60 आएगा, मतलब छोटा आंसर आएगा। पर ग्राफिकली क्या दिख रहा है आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, π/2 से तो बड़ा आएगा। तो फिर कैसे आएगा वो मैं सिखा रहा हूं मैथमेटिकली। हाँ, तो अब हम इसको कैसे देखेंगे, मैथमेटिकली कैसे देगा ना, मैथमेटिकली कैसे देगा। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, है ना। पहले दो बताऊंगा कि मैथमेटिकली साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x क्यों देगा, एंड कॉस इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस क्यों देगा। उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद हम टेंशन मतलब हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स अच्छे चुनिंदा प्रॉब्लम्स करूंगा, उससे सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल धुल जाएंगे, ढंग से क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, ओके। सो नाउ फर्स्ट मैं प्रूफ कर लेता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ -x कितना होना चाहिए, माइनस साइन इनवर्स x, है ना। इसको हम प्रूफ कर लेते बच्चों, है ना, करते प्रूफ, है ना। एक जैसा तरीका है, सिंपल सा है। यहां से आपको है ना आगे के प्रूफ करने के आइडिया भी लगेंगे। मैंने इसको सपोज ले लिया, साइन इनवर्स ऑफ -x को ले लिया थीटा। क्या सपोज किया मैंने, थीटा। बताओ मेरे डोमेन कहां से कहा था, x कहां से कहा था कि -1 से 1, है ना। और ये -x भी कहां से कहा था कि हमारा -1 से 1 ही लाई करेगा। माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस क्या आ जाएगा, +1 यहां आ जाएगा, ये 1 यहां पर आ जाएगा, और x कितना हो जाएगा, -x। तो ये भी कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1। हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब ये -x ये अंदर वाला आर्ग्यूमेंट -1 से 1 लाई करेगा तो साइन इनवर्स आंसर क्या देगा, -π/2 से π/2। मतलब आपका जो थीटा है वो क्या है आपका, -π/2 से π/2। क्या बोला मैंने कि साइन इनवर्स के ग्राफ में आपने इसमें जो -x है वो कहां से कहा था कि -1 से 1 है। तो जब -1 से 1 तक की वैल्यू रखी आपने तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -π/2 से π/2। मतलब साइन इनवर्स -x कहां से कहां तक लाई करेगा, -π/2 से π/2, है ना। क्योंकि साइन -x ग्राफ याद करो, फंक्शन में पढ़ाया था हमने, ऐसा आएगा। याद करो ग्राफिकली, ट्रांसफॉर्मेशन में जाओ, फंक्शन पे लिखा होगा वहां पर टाइटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, वहां पर मैंने इसका ग्राफ बनाया। तो इसकी रेंज भी क्या आएगा, -π/2 से π/2। ठीक है सर, खैर। तो साइन इनवर्स -x कितना है, थीटा है। तो -x कितना आएगा बताओ, साइन थीटा। क्या साइन थीटा आएगा, बोलो हाँ है ना। हाँ सर आएगा सर। दोनों साइड मैंने क्या अप्लाई कर दिया, साइन अप्लाई कर दिया, क्या माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। तो x बराबर कितना आएगा, माइनस साइन थीटा। फिर x बराबर कितना आएगा, बताओ बताओ बताओ, x बराबर कितना आएगा, साइन ऑफ, इसको माइनस थीटा लिख सकता हूं क्या, हाँ सर लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या किया मैंने, आराम से यार, आराम से। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको प्रूफ करना था, इसको क्या लेट किया, थीटा। उसके बाद -x बराबर क्या होगा, साइन थीटा। x बराबर क्या होगा, माइनस साइन थीटा। इस माइनस को अंदर भेज सकते क्योंकि माइनस बाहर आ जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, है ना। दोनों साइड क्या अप्लाई कर दिया, साइन इनवर्स। तो यहां पर क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ x, और यहां पर क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ, ये जो मसाला था, साइन ऑफ माइनस थीटा। और मैंने बताया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा होता है कब, जब ये जो अंदर वाला आर्ग्यूमेंट है कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, -π/2 से π/2 में। अरे कल तो सिखाया प्रॉपर्टी नंबर 3 से ही प्रूफ होंगे, 2 से ही होंगे, मैं बता चुका हूं। ये किसका ग्राफ था, याद करो, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का। तो अगर ये x, बता चुका हूं मैं, साइन ऑफ साइन x होगा कब, जब ये अंदर वाला जो भी है ये x क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2। तो देखो ध्यान से, यहां पर कौन है हमारा, अंदर x का काम कौन कर रहा है, माइनस थीटा। तो थीटा कहां से कहा था कि -π/2 से π/2। तो क्या माइनस थीटा भी -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा, हाँ, क्योंकि जो प्लस वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। हेंस ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में माइनस थीटा, तो सीधे सीधे बाहर आ जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ x -x कितना आ जाएगा, यहाँ से ये सीधे सीधे बाहर, मतलब कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना आएगा, माइनस थीटा। ठीक है सर, और थीटा कौन था हमारा, बताओ इक्वेशन 1 से। तो यहाँ से कितना आ गया फाइनली, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस ऑफ थीटा कौन है, साइन इनवर्स ऑफ -x, है ना। या माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस साइन इनवर्स x बराबर कितना आ गया, साइन इनवर्स ऑफ -x। ये एक बिल्कुल बहुत सड़ा सा प्रूफ है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और बता देता हूं मैं, कॉस इनवर्स का, समझना, उसको बड़े मैं आराम से समझाऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं पहले ग्राफ बना देता हूं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x का, है ना। 0 से पाई में क्या देता है आंसर, ये
y इक्वल्स टू क्या होता है x, मतलब cos इनवर्स ऑफ cos x x होता है कब, जब x 0 से पाई हो। आई होप आपको इतना याद होगा क्योंकि काफी टाइम खपा है हमने। हमें प्रूफ क्या करना बच्चों की cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। स्टेप वही, सबसे पहले क्या करोगे, है ना, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को क्या लिया बताओ मैंने, क्या लिया, थीटा। यहां तक स्टेप क्लियर है। अब थोड़ा इजी लग रहा होगा, तेज नहीं कर रहे, सिंपल कैलकुलेशन है ना, इसलिए हम थोड़ा ऐसा तेज लग रहा होगा। cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को क्या लिया, थीटा, है ना। तो माइनस एक्स बराबर कितना आएगा बताओ, cos थीटा, है ना। माइनस का मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड जैसे पहले किया था, तो x बराबर कितना हो गया, माइनस cos थीटा। सेम टू सेम जैसे किस में करते थे, साइन में। अब ये cos माइनस अंदर नहीं जाएगा क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो क्या ऐसा लिख सकते हो कि cos पाई माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा। याद करो याद करो याद करो याद करो वो दिन। तो cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा। तो माइनस cos थीटा को cos 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। अब एक और काम की बात, ये जो x है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, वही -1 से 1, माइनस एक्स भी कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1, है ना। माइनस का मल्टीप्लाई किया दो पूरी इक्वेशन में, तो ये 1 यहां आ जाएगा -1, ये -1 यहां आ जाएगा +1, और x में क्या हो जाएगा, -x। अगर ये -x जो है वो -1 से 1 लाई कर रहा है, तो cos इनवर्स कहां से कहां तक आंसर देगा, 0 से पाई। क्योंकि पता है कि अगर cos इनवर्स के ग्राफ में वैल्यू -1 से 1 तक की रखते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 से पाई। हेंस ये आंसर कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से पाई, मतलब थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से पाई, है ना, इतना बस, ठीक है। अब मैंने दोनों साइड फिर से वही एक बार फिर बता रहा हूं, ये सवाल था, LHS को क्या लेट किया, थीटा। हर बार ऐसा ही करेंगे, अगली जितनी भी प्रॉपर्टी प्रूफ करूंगा ना बेटा मैं सेम करूंगा। यहां से जस्ट स्टार्ट है, बेसिक है, आराम से समझो, सब आसान है। इसको क्या किया हमने, ये लिया, ये प्रूफ करना था, ये कहां से आ गया, इस पर बहस नहीं करना। LHS को क्या लिया, थीटा, -x बराबर क्या होगा, cos थीटा, x बराबर -cos थीटा, और वी कैन राइट cos पाई माइनस थीटा एज ए -cos थीटा। यस, बोथ साइड अप्लाई cos इनवर्स। सो cos इनवर्स ऑफ कितना हो गया यहाँ पर x, और यहाँ पर cos इनवर्स ऑफ क्या हो गया, cos पाई माइनस थीटा। बोलो हाँ है ना। क्या ये हमेशा एंगल होता वही का वही, नहीं, ये तो डिपेंड करता है। तो हमारे थीटा कहां से कहां तक है, 0 से पाई। ये कहां से आ गया, क्योंकि डोमेन हमारी कहां से कहां तक थी, -1 से 1, तो -x कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1। और जब -x की वैल्यू -1 से 1 है, मतलब ये अंदर वाला अगर -1 से 1 है, तो cos इनवर्स x क्या देता है, 0 से पाई। हेंस थीटा क्या होगा, 0 से पाई। माइनस थीटा कहां से कहां तक होगा बताओ, -पाई से 0, क्योंकि हम ये एंगल देख रहे हैं कि ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है। फिर हम यहां पर क्या चाहिए, पाई 8 कर दिया, तो पाई माइनस थीटा कहां से कहां तक होगा, पाई 8 किया तो क्या हो गया, 0, और ये क्या होगा, पाई। तो पाई माइनस थीटा, ये जो अंदर वाला आर्गुमेंट है वो भी कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से पाई। और अगर अंदर वाला x 0 से पाई लाई कर रहा हो तो आंसर क्या आता है, x, मतलब यहां से क्या आंसर आ गया, cos इनवर्स ऑफ x, ये अंदर वाला पाई माइनस थीटा 0 से पाई लेट कर रहा है, मतलब इसको x मानो। तो cos इनवर्स ऑफ cos x, x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से पाई, तो आंसर क्या आएगा, x, मतलब क्या आंसर आएगा, पाई माइनस थीटा। ठीक है सर, तो बस यहां से सिंपल आंसर आ गया। तो थीटा कौन था बताओ, यहां से थीटा कौन था, cos इनवर्स ऑफ -x। तो cos इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होगा, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ क्या हो गया, थीटा कौन था, -x, है ना। उसको इधर शिफ्ट कर दे, इसको इधर ले आए, तो इसको इधर शिफ्ट कर दे, इसको इधर ले आए, तो क्या मिला है फाइनली, cos इनवर्स ऑफ -x इज नथिंग बट पाई माइनस cos इनवर्स x। यही हमारा मैथमेटिकली प्रूफ है। या तो प्रूफ समझ लो, प्रूफ समझ लोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आगे आदत डाल लो, ऐसे करेंगे हम धीरे धीरे। आप खुद से tan इनवर्स वाला खुद से करके देखो तो आपको फील हो जाएगा, और एक को आप sec इनवर्स करके देख लो तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, कि कैसे क्या लिया क्या लिया, बड़े आराम से रिपीट करके देख लो, पर देखो समझो, है ना। एक बार और बता देता हूं मैं, है ना, आपको गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, है ना। 1 मिनट, अभी क्या हो रहा था कि वीडियो बना रहा था तो एकदम से झूम हो रहा है। अब यकीन नहीं मानोगे, थोड़ा सा मैंने फिर से शूट किया है, मतलब पता नहीं क्या हो गया, वो स्टैंड जो एक दिन टूट गया था स्टैंड, जब आपने फंक्शन देखा होगा, एक लेक्चर में फंक्शन में एकदम से फिर बीच में कट हो गया था, है ना, कंपोजिशन पढ़ा रहा था, तो वो इस फंक्शन टूट गया है, तो वो बिल्कुल लकड़ी का बनाया है। हम बताएंगे ये स्टैंड कैसा है हमारा, अभी 2 मिनट। तो लकड़ी का टूट गया तो एकदम से वो क्या बिल्कुल लग जाता है कैमरे से, तो वो झूम हो जाता है, तो बिल्कुल फट के दिखता है एकदम से। तो फिर अभी थोड़ा सा मैंने देखा कि हाँ यहाँ तक समझ में आ रहा था, वहाँ से मैंने कट करके फिर से वही का वही स्टार्ट किया, है ना। तो अभी बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है, ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ मैं ना। बड़ी दिक्कत हो रही है, कभी कभी क्या ब्लर का आता है, फिर से शूट करना पड़ता है ना। 1-2 बार तो ऐसा हुआ, आप यकीन नहीं मानोगे कि वीडियो बनाने आया और वहाँ पर वो उसको ऑन ही नहीं किया मैंने फ़ोन को, वो अकेले ही चिल्ला रहा हूँ पागल जैसे, आधा एक घंटा, और देखा बाद में जाके देखा तो वीडियो चालू ही नहीं हुआ, है ना। ऐसी चोट होती है ना,
तब भी आप मानती नहीं कि सर मेहनत कर रहे हैं ना, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चों, काफ़ी मेहनत। खैर तो ये प्रूफ करना है, इसको थीटा लिया, माइनस एक्स बराबर कॉस थीटा आ गया, एक्स बराबर माइनस कॉस थीटा आ गया, और कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा, तो इसको ऐसा लिख दिया। दोनों साइड कॉस इनवर्स अप्लाई किया है ना। फिर हमको कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, क्या थीटा होता है? नहीं, कब? जब ये अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है। तो फिर हमने क्या देखा कि जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक था, 0 से पाई, तो माइनस थीटा कहाँ से कहाँ तक था, माइनस पाई से 0। फिर पाई माइनस थीटा कहाँ से कहाँ के, पाई ऐड कर दिया, तो पाई माइनस पाई 0, और 0 और प्लस पाई पाई हो गया। हेंस ये जो एंगल अंदर वाला वो 0 से पाई लाई कर रहा है, और अगर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स में अंदर वाला 0 से पाई लाई करे तो आंसर क्या होता है, एक्स, मतलब आंसर क्या होगा, एक्स। सिंपल, इधर उधर भेज दिया, आंसर आ गया। तो ये हमारी कौन सी होती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं करता हूँ एग्जांपल्स लिखता हूँ, उनको आराम से बड़े इत्मीनान से एक्सप्लेन करता हूँ, और उतने में आप सीख जाओगे कि प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3 को कैसे डील करना है। ठीक है सर, तब तक आप क्या करें, थोड़ा 5-10 मिनट का रेस्ट ले लें, थोड़ा रिवाइज कर ले जो पेज आपने कॉपी में नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हो ना, लेटे लेटे देखने से, बैठे बैठे देखने से काम नहीं चलेगा, नोट्स भी बनाना है, खूब नोट्स बनाना भाई। हम डबल डबल वीडियो बना रहे हैं, पागल थोड़ा ना, हर चीज का ग्राफ बना रहे बार बार, जबकि इसकी लिखने की जरूरत नहीं थी तब भी बना रहे। क्यों? कि हमको आईटी थोड़ा ना देनी है, आपको देनी है। बार बार बनाओ, याद होगा, पक्की चीजें होगी, है ना, इसलिए बोल रहे भाई कॉपी तो नोट्स बनाना ही, आपको फील होगा नहीं यार पढ़ा कुछ, जब चैप्टर खत्म होगा ना इनवर्स, लगेगा कि नहीं यार कुछ तो पढ़ा है, मतलब भयंकर चीज आती है यार, ऐसा लगेगा। थोड़ा रिवाइज करके देख लेना, एग्जाम निकाल लोगे भाई इतने में, है ना। हर कुछ चीज जो कोटा में, मार्केट में सब कुछ जो पढ़ाया जाता है वो सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ ही दे रहे हैं, हर एक चीज पढ़ा रहे हैं ना। ठीक है सर, तो आपको नोट्स बनाना चाहिए ना। अब मैं लेता हूं एग्जांपल्स। हाँ सर, तो कुछ 3-4 एग्जांपल्स है ना। इन एग्जांपल से हमारे फंडे काफी क्लियर हो जाएंगे कि कैसे क्या डील करना है। जानबूझ के थोड़े एकदम से बेसिक सवाल नहीं लिए मैंने, है ना, क्योंकि बेसिक सवाल मैंने पैरेलली बता दिए थे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 क्या होगा, साइन 10 क्या होगा ना। कुछ ऐसे हल्के फुल्के सवाल देखते हैं, इस पे काम करते हैं ना, काम करते हैं, समझते अच्छे से। सब आसान सवाल है, बड़े इत्मीनान से लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 17 पाई बाई 3, है ना। बहुत आराम से करेंगे, समझना है ना, बिल्कुल आराम से समझना। ठीक है सर, तो पहले अंदर वाले को डील कर लूं कि अंदर वाले का आंसर क्या आ रहा है। अंदर वाले का क्या आंसर आ रहा है, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 17 पाई बाई 3। तो हमें किसका ग्राफ बनाना चाहिए, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का। तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का ग्राफ कहां 0 से पाई में ऐसा बनता है, याद करो, है ना, 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, है ना, ऐसा। पाई पे तो वैल्यू रखते ही नहीं है ना, इस तरह ऐसे ग्राफ बनता है ना, पाई। फिर अगला कैसे बनेगा, ऐसा शायद। तो ये जो ग्राफ बनेगा हमारा, ये किसका ग्राफ है, याद करो, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का। तो 0 से पाई में क्या देता है, ये x, ये किसका ग्राफ था हमारा, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का, है ना। तो पहले क्या देखें, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, ये एंगल कितना है 17 पाई बाई 3, कितना एंगल है वो देख लेते हैं। तो पाई कितना होता है 180, तो 180 बाई 3 मतलब कितना आएगा 60। तो 60 मतलब कितना, 17 इंटू कितना आएगा 60 हो गया, है ना, 60। तो कितना एंगल होता है, ऑलमोस्ट निकाल के देख लेते हैं। तो कितना आएगा 42, बचा कितना 4, और 6 कितना आएगा 102। तो 10-20 आ जाएगा ना, 10-20 आ जाएगा ना, 42, बचे कितने 4 और 10। ठीक है सर, तो 1020 एंगल आएगा ना। तो ये 10-20 एंगल है ना, 10-20 एंगल कितने डिग्री के आसपास होगा वो देख लेते हैं, है ना। तो हमें ये देखना है कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा में, थीटा कहां लाई कर रहा है, किस ब्रांच में लाई कर रहा है, हमें बस वो देखना है। ठीक है सर, तो ये 17 पाई बाई 3 मतलब कितना लिखा होगा, है ना, ऐसे भी समझो, 17 पाई बाई 3 मतलब कितना लिखा होगा, ये पाई बाई 3 है ना। पाई प्लस पाई बाई 3 कितना होता, 4 पाई बाई 3। अगर यहाँ 2 होता तो कितना आता, 7 पाई बाई 3। अगर यहाँ 4 होता तो 4 3 से कितना आता, 12 प्लस 1 मतलब कितना पाई बाई 3 होता, 13 पाई बाई 3। अगर यहाँ पर 5 होता तो 5 प्लस पाई बाई 3 होता मतलब कितना आता, 15 प्लस 1 कितना आता, 16 पाई बाई 3, मतलब 5 प्लस पाई बाई 3। और अगर ये कितना होता हमारा 6 होता तो 18 माइनस 6 पाई माइनस पाई बाई 3 हमारा आ जाएगा 17 पाई बाई 3। करो कैलकुलेट जरा, कैसे क्या निकाला, है ना, क्या किया 6 पाई, तो कितना आएगा 18 पाई माइनस पाई कितना आ जाएगा 17 पाई, 17 पाई बाई 3। तो 6 पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब कौन सी वाली ब्रांच आएगी, यहाँ पर 2 पाई। ऐसे करते करते यहाँ पर कौन आएगी, सपोज 6 पाई। तो यहाँ पर क्या आता 6 पाई, उसमें से एक कम किया, मतलब आप कहाँ पहुंच जाओगे, ये मान लो सपोज ऐसे आ रहा है ना, डमी डायग्राम है। तो 6 पाई यहाँ पर आता
तो 6 पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब कहां मिलेगा यहां पर, मतलब कौन सी वाली ब्रांच में आंसर आएगा आपका, पाई वाली ब्रांच में, 5 पाई वाली ब्रांच में आएगा। मतलब ये वाली, ये इसका आंसर क्या आता था, x माइनस क्या आता था, इसका आंसर क्या था, x माइनस कितना होता था 5 पाई। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहां पर, x का काम कौन कर रहा है, आपका x का काम कौन कर रहा है 17 पाई बाई 3। मैंने क्या बोला कि 17 पाई बाई 3 किस ब्रांच में लाई कर रहा है, 6 पाई माइनस पाई बाई 3 पे। मतलब 6 पाई में से पाई बाई 3 कुछ कम कर दिया, मतलब आपका जो 17 पाई बाई 3 है वो यहां लाई करेगा। 17 पाई बाई 3 कहां लाई करेगा, इस वाली ब्रांच में, 5 पाई से जो पास होके जा रही है। तो इस लाइन की क्वेश्चन कितनी है, x माइनस 5 पाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अंदर वाले का आंसर क्या आएगा, साइन ऑफ x माइनस 5 पाई। तो x कौन है बताओ जरा, x कौन है आपका 17 पाई बाई 3। तो आंसर क्या आएगा, साइन ऑफ 17 पाई बाई 3 माइनस 5 पाई। तो कितना आंसर मिलेगा बताओ जरा, 15 पाई एलसीएम ले लिया तो 15 पाई, तो कितना आएगा 2 पाई बाई 3। मतलब आंसर किसका कितना आएगा, साइन 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 मतलब कितना होगा, पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब कितना आएगा 120 डिग्री। और साइन 120 डिग्री कितना होता है बताओ, साइन 120 डिग्री कितना होता है इसका, √3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, √3/2। क्या किया, बड़े आराम से समझाता हूं ना, शुरू सवाल आपको टफ नहीं लगना चाहिए, बस हमें ये देखना आना चाहिए कि ये कहां लाई कर रहा है। तो एक तो मैंने वो ऐसे निकाल के देखा, पर ऐसे तो परेशान हो जाएंगे, तो मैंने ऐसे टुकड़ों टुकड़ों ब्रेक करके देखा कि किसके करीब है। तो मैंने कहा देखा 6 पाई माइनस पाई बाई 3 अगर निकालूंगा तो 17 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो 6 पाई यहां है तो उसमें से कम किया तो पक्का इस ब्रांच पे लाई करेगा आंसर। तो इस ब्रांच पे लाई करेगा मतलब क्या आंसर आएगा, x माइनस 5 पाई, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस 5 पाई। क्यों, क्योंकि किससे पास होकर जा रही है ये 5 पाई 0 से, स्लोप कितना है इसका 1, तो y माइनस 0 इक्वल्स टू बी 1 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 पाई। तो y कितना मिला बच्चों, x माइनस 5 पाई। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा कितना आएगा, थीटा माइनस 5 पाई। तो थीटा कितना है, मतलब x कितना है 17 पाई बाई 3 माइनस 5 पाई। इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके कितना आएगा 15 माइनस 17 मतलब कितना आएगा 2 पाई बाई 3। और 2 पाई बाई 3 मतलब कितना आएगा, 2 पाई बाई 3 मतलब कितना आएगा, 2 पाई बाई 3 मतलब कितना आएगा, 2 इंटू पाई मतलब 180 बाई 3 मतलब कितना आएगा 60 मतलब 120। और साइन 120 डिग्री कितना होता है √3/2। अब ये कैसे निकाला, ये सब ट्रिग्नोमेट्री अपनी काफी खराब है इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा। ऐसा निकाला तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा मतलब साइन 60, और साइन 60 कितना होता है √3/2। तो आई होप आपको पहला वाला सवाल समझ में आ गया होगा। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2, है ना, बड़ा आसान सवाल था, है ना, बस जस्ट इसलिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन लग रहा है कि हमें ये दिखना चाहिए कि 17 पाई बाई 3 कहां लाई करेगा वो, है ना। हाँ सर, तो अब हम क्या लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से भी अकल आ जाएगी, है ना, टेंशन फ्री देखना। इसको मैं बहुत और आराम से करता हूं, cos इनवर्स ऑफ cos 5 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 पाई बाई 3। पहले 5 पाई बाई 3 कहां लाई करेगा वो देख लेते हैं ना। तो पाई प्लस पाई बाई 3 कितना होगा, देखो पाई प्लस पाई बाई 3 कितना होगा 4 पाई बाई 3। अगर ये 2 करता हूं तो कितना आएगा 6 पाई प्लस पाई 7 हो जाएगा। और अगर ये माइनस करता हूं तो 6 पाई माइनस पाई कितना आएगा 5 पाई बाई 3। मतलब 5 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो किसका अगर आप बनाते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का, यहां पर क्या होता है पाई, यहां पर क्या होता है 2 पाई, है ना, है ना, क्योंकि 2 पाई में से कुछ कम करेंगे, है ना। तो यहां पर कहीं लाई करेगा आपका 2 पाई में से कुछ कम किया, मतलब ये कौन होगा 5 पाई बाई 3, है ना। अब किसका बना लेते साइन इनवर्स ऑफ साइन के लिए। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे करके ऐसे बनता है ना। तो यहां पर कौन आता है, यहां पर कौन आता था पाई, यहां पर कौन आता था 0, और यहां पर कौन आता था 2 पाई, है ना। तो हमें क्या चाहिए 5 पाई बाई 3 इसमें यहां लाई करेगा। और थोड़ा और बना लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आपको दिखेगा नहीं, है ना, इसलिए मैं यहां बना लेता हूं। आई होप आपको यहां दिख जाएगा। तो यहां पर कौन आएगा 0, यहां पर पाई बाई 2, यहां पाई, यहां 3 पाई बाई 2, यहां 2 पाई, है ना। ठीक है सर, तो हमें क्या चाहिए 5 पाई बाई 3, और 5 पाई बाई 3 क्या है 2 पाई में से कुछ कम करेंगे। तो 2 पाई में से कुछ कम करेंगे तो मतलब आंसर यहां लाई करेगा, कहां आंसर लाई करेगा 2 पाई 0 से पास होकर जाएगा, है ना। 1 मिनट रुक जाता हूं, लाइट चली गई। है ना, आई होप थोड़ा बहुत दिख रहा होगा ना। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं आराम से ना, फिर देखते हैं हम। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब 5 पाई बाई 3 यहां लाई कर रहा है। तो इस लाइन की क्वेश्चन क्या आएगी, इसका स्लोप कितना आएगा याद करो -1, है ना, -1। और ये किससे पास होकर जा रही है 2 पाई 0 से। तो y माइनस 0 इक्वल्स टू बी -1 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 पाई। तो इसका आंसर कितना आएगा y इक्वल्स टू बी 2 पाई माइनस x। तो इसका जो पहले वाला का जो इसका आंसर है वो कितना आएगा 2 पाई माइनस x,
है ना। ये किससे पता चल रहा है, समझ में आ रहा है ना, इस लाइन पे लाई कर रहा है आंसर, इस लाइन पे मिलेगा, तो इस लाइन की आंसर कितना है 2 पाई माइनस एक्स। तो एक्स का काम कौन कर रहा है 2 पाई बाई 3, सॉरी 5 पाई बाई 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, वेयर एक्स कौन है ये, है ना। अब इसको देख लेते हैं, तो 5 पाई 2 पाई में से कुछ कम क्या, मतलब 5 पाई बाई 3 यहां लाई करेगा, तो अब 5 पाई बाई 3 इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो ये लाइन किससे पास होकर जा रही है 2 पाई कोमा 0 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों x माइनस कितना आ जाएगा 2 पाई। ठीक है सर, तो यहां से क्या आ रहा, ये भी x और ये दोनों x सेम ही है, तो x x क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, इट मींस इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, है ना। ठीक है सर, तो इस वाले का आंसर कितना आ जाएगा, सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर इसके बाहर होल के बाहर कॉस होता, इसी क्वेश्चन में बाहर क्या होता कॉस, तो यहां तक आंसर कितना आता है, आ गया था 0, है ना। कॉस होता तो यहां तक अंदर वाले का आंसर कितना आ गया था बताओ, ये दोनों एंगल सेम थे इसलिए x और x कैंसिल हो गए, तो अंदर वाले तक आंसर कितना आ गया था 0, cos 0 कितना होता है 1, तो उस केस में इसका आंसर कितना आ जाता है 1। ए से भी आप बना सकते हो नए नए क्वेश्चन, है ना। अब आप ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 3। हाँ सर, तो अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3। आई होप आपको 2 क्वेश्चन थोड़े बहुत समझ में आ गए होंगे ना, नहीं आया तो वीडियो रिपीट करके देखो ना, वीडियो रिपीट करके देखो। और ये इतने सवाल है ना, अब आप इसके 10 सवाल लगा लो, इससे रिलेटेड 20 सवाल लगा लो, है ना। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि डील कैसे करना है। ठीक है सर, एक सवाल और मैंने चुना है ना, सवाल क्या मैं लिख देता हूं पहले फिर से अच्छे से। क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट कॉस ऑफ करली ब्रैकेट कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स करली ब्रैकेट क्लोज होल ब्रैकेट, है ना। इसकी वैल्यू इवेल्युएट करना है। यहां पर x क्या गिवन है 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, मतलब x सीधा सीधा गिवन है। x क्या गिवन है, x हमें गिवन है कि 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। तो पहले बना लेते cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ, है ना। cos इनवर्स ऑफ cos x ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां पर कौन आएगा पाई 2 पाई। इसकी प्रैक्टिस तो थोड़ी बहुत करना पड़ेगी, है ना। वही सुबह शाम एक ही इलाज है, टैबलेट जैसे लो तो काम हो जाएगा। तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, मतलब 3 पाई बाई 2 को यहां लाई करेगा, से 2 पाई ये वाली ब्रांच आएगी, तो इसके लिए आंसर क्या आएगा बताओ 2 पाई माइनस एक्स, है ना। तो इसका जो भी आंसर होगा इस ब्रांच में, क्योंकि x कहां से कहां तक है 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, मतलब ये वाला इस लाइन पे लाई करेगा, और इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी 2 पाई माइनस एक्स। पूरा का पूरा एक लेक्चर दिया है 54 या 50 मिनट्स ऊपर, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2 पाई माइनस एक्स। तो क्या इसकी जगह मित्रों, क्या इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस एक्स, हाँ लिख सकते हैं, प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, अब उसको देख लो, है ना। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स उसको देख लो, तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बहुत इजी ग्राफ है ना, ये ग्राफ ऐसा आ गया। कहां से कहां तक देखना हमें, यहां पर कौन होता था पाई बाई 2, यहां पर कौन होता था पाई, और यहां पर क्या होता था 3 पाई बाई 2, बच गए। तो कहां से कहां तक देखना है हमारा 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, और यहां पर क्या होता था 2 पाई। तो ये वाला ग्राफ आएगा, तो ये वाला ग्राफ क्या आएगा x माइनस 2 पाई। इस वाली की इक्वेशन क्या आएगी y इक्वल्स टू बी x माइनस 2 पाई। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम इसको x माइनस 2 पाई, क्यों, क्योंकि x कहां से कहां तक है 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में ये लाइन आ रही है, स्लोप 1 है, 2 पाई से पास होकर जा रहा है ना, निकाल सकते हो। पुराना अगर देखा है लेक्चर 2 या 3, हाँ 2 या 3 से तो समझ में आ रहा होगा। ये 2 पाई से 2 पाई क्या होगा कैंसिल, x क्या होगा कैंसिल, तो कितना आंसर आएगा यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ कॉस, अंदर कितना बचा 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो साइन इनवर्स ऑफ कितना बचा 1, cos 0 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है पाई बाई 2। तो हेंस इस वाले का आंसर कितना आएगा पाई बाई 2, इजी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब मैं लेता हूं लास्ट, है ना, उससे हमको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा ना। ठीक है सर, तो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, उसको पढ़ लेता हूं पहले मैं। tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 tan इनवर्स 3/4 प्लस क्या लिखा है, ये शायद ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट है, पहले ये वैल्यू सॉल्व करना है, और ये जो आंसर आएगा उसको किस में रखना tan इनवर्स में। तो पहले क्या सॉल्व करना है, cos ऑफ 2 tan इनवर्स 3/4 प्लस साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 1/2, इन दोनों का सम करके किस में वैल्यू पुट करना है tan इनवर्स में। तो करते बारी बारी से सॉल्व, है ना, करते बारी बारी सॉल्व। पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर क्या आ रहा है। तो साइन ऑफ सवाल क्या है 2 साइन इनवर्स 1/2। मैं बता दूं मैं क्या कर रहा हूं आज, अभी मैं क्या कर रहा हूं 3-4 एग्जांपल से, जो हमने प्रॉपर्टी 2 पढ़ी, प्रॉपर्टी 1 पढ़ी और प्रॉपर्टी 3, उसके ऊपर नहीं आया सवाल अभी, पर प्रॉपर्टी 1 और 2 पे जो भी हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड सवाल है, ये उस पर बेस्ड सवाल है भाई। ठीक है सर, तो इसको कैसे डील करते हैं, बाहर कौन है ट्रिग्नोमेट्रिक, अंदर कौन है इनवर्स, है ना। तो क्या सिखाया, इसको क्या ले लोगे आप, क्या ले लोगे थीटा, क्या ले लोगे थीटा। तो साइन इनवर्स 1/2 को क्या ले लिया हमने थीटा, तो 1/2 बराबर क्या हो गया साइन थीटा। तो अगर हमने इसको, हमें इसकी वैल्यू चाहिए y इक्वल्स टू चाहिए, है ना, इसको साइड वर्क लिखो, यहां लिखो, देखो
साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा, तो 1/2 बराबर क्या हो गया साइन थीटा, है ना। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो y चाहिए, तो साइन ऑफ कितना हो गया 2 थीटा हो गया। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, चाहे इसकी वैल्यू निकालो चाहे इसकी वैल्यू निकालो, एक ही बात है, क्योंकि इसको क्या ले लिया आपने थीटा, तो साइन 2 थीटा चाहिए। मतलब आपको साइन 2 थीटा मतलब क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। क्या आपके पास साइन थीटा है, हाँ 1/2, तो 2 इंटू कितना आ गया 1/2। कॉस थीटा कितना होगा बताओ, साइन थीटा 1/2 है, तो कॉस थीटा कितना आएगा √3/2। कॉस थीटा कितना आएगा √3/2। कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वही सड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ये बच्चों वाले काम कब तक करेंगे बच्चों, देखो फिर भी कर देते शुरुआत में। थीटा परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेनस कितनी 2, तो बेस चाहिए, तो h² बराबर कितना आएगा p² + b², तो h कितना है 4, 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1 + b², तो 4 - 1 मतलब 3 = कितना आएगा b², तो बेस कितना आएगा √3/4। तो कॉस थीटा कितना होता था बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है √3, हाइपोटेनस कितनी है 2, तो √3/2 वही तो आया, है ना। तो ये वाला आंसर कितना है, कॉस थीटा कितना है √3/2, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो हेंस ये आंसर कितना मिला √3/2। तो पहले वाला इसका आंसर कितना मिला √3/2। सिमिलरली क्या कैलकुलेट करेंगे, ये वाला आंसर, है ना। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, तो इसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर कितना मिला √3/2, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब सेम वे में, है ना, दूसरा सवाल आ गया। दूसरा सवाल क्या आ गया, किसकी वैल्यू चाहिए, y = अगला कौन आ गया cos ऑफ 2 tan इनवर्स। मैं कर क्या रहा हूं बच्चों, मैंने सिखा दिया था कि जब भी बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए अंदर इनवर्स आ जाए, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होता है उसको हमेशा क्या होता है एंगल, तो उसको क्या मान लोगे थीटा, सिंपल। तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, tan इनवर्स ऑफ 3/4 आपने कितना लिया थीटा, तो बताओ तो 3/4 बराबर कितना होगा tan थीटा। आपको y चाहिए, तो आपको y मतलब कितना होगा cos 2 थीटा। तो क्या cos 2 थीटा का फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan, तो cos 2 थीटा क्या होता था याद करो, 1 - cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता था क्या, हाँ सर होता था, डिवाइड बाई 1, और 1 को क्या लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड मार दिया तो 1 - यहाँ cos स्क्वायर से डिवाइड मारो तो 1, और यहाँ पर डिवाइड मारो तो कितना आ गया tan स्क्वायर थीटा। यहाँ डिवाइड मारा तो 1, और यहाँ पर डिवाइड मारा तो कितना आ गया प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला होता था हमारा cos 2 थीटा का। ये बचपन में आप पढ़ चुके होंगे पर जस्ट रिवाइज करवा दिया। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी 3/4 पुट कर दो यहाँ पर, तो कितना मिलेगा बच्चों बताओ, कितना मिलेगा 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16 विच इज इक्वल्स टू 9 - 16 कितना आएगा, 9 - 16 कितना होगा 7, है ना। 7 कितना आएगा 16, और यहाँ पर कितना आएगा 25 कितना आएगा 16, दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो 7 प्लस कितना आ गया 25, तो tan इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा 7/25, ये आंसर आ गया ना। बस इसकी कोई वैल्यू, ये गंदा सा आंसर आया ना, ये गंदा सा आंसर आया, कोई प्लस माइनस नहीं आया। अगर ये सिंपल अच्छा सा आंसर आता तो बता सकते थे। तो हेंस इसकी वैल्यू कितनी आएगी tan इनवर्स ऑफ 7/25 प्लस √3/2। ये कुछ अगर बढ़िया आंसर आता तो हम बता सकते थे, क्योंकि इसकी अगर ये 1 होता तो कुछ बता सकते थे। ये कुछ ऐसी वैल्यू है जो जिसका एंगल पता नहीं है। कल कोई अगर ऐसा पूछे कि tan इनवर्स 105 कितना डिग्री होगा, बता तो ना सकते क्या, हमको तो केवल क्या पता है tan इनवर्स ऑफ 1 पता है, कुछ लिमिटेड एंगल पता है √3 पता है 60 डिग्री, इनके बारे में बता सकते हैं, पर tan 105 कितना होगा तो नहीं बता सकते भैया, है ना। तो उसको आप यहीं पे छोड़ दो, है ना। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, क्या लिया था हमने tan इनवर्स ऑफ 3/4 को क्या लिया हमने थीटा, तो क्या होगा cos 2 थीटा। cos 2 थीटा क्या होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का डिवाइड कर दिया तो 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर आंसर आ गया। उसके बाद क्या है 1 - tan थीटा कितना था 3/4 था, उसकी वैल्यू रख दी, तो 3/4 मतलब कितना 9/16, उसका स्क्वायर कर दिया 9/16, तो 16 - 9 कितना आ जाएगा यहाँ से 7/16, और यहाँ पर क्या आएगा 25/16। बस यहाँ पुटअप कर दो, यही आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है सर, तो इस टाइप के आप सवाल बना सकते हैं। एक अंतिम सवाल ले रहा हूँ, उससे सारे जितने भी हमने पढ़े हैं लगभग उसमें यूज हो जाएंगे, और उसके आपसे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने मैंने 4-5 सवाल लगाए उनको 1-2 घंटे बाद मन से एक बार ट्राई कर लेना, और उनसे रिलेटेड सवाल लगा लेना, आपका काम हो जाएगा। इतना सफिशिएंट है बच्चों, बिलीव मी, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, एक मैं लास्ट सवाल लेता हूं, बढ़िया है ना। हाँ सर, तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं ना, लास्ट क्वेश्चन, इससे हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो हमारा टाइप 2 था और टाइप 3 था, मतलब जो हमने टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा हमने, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसमें हर सवाल में कहीं ना कहीं क्या दिया है, इनवर्स बाहर है, ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर है ना। सिंपल सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है, बट क्या है थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज हल्का सा लेंदी है।
जेईई मेंस में से सवाल नहीं आएगा क्योंकि काफी समय खाएगा, है ना। अगर आएगा तो ये उस कैलकुलेटिव सवालों में गिना जाएगा, मतलब जो टफ होते हैं जिनको नहीं करना चाहिए, जो 4 से 5 मिनट आपके खा सकते हैं ना, उनमें से आएगा। जेईई मेंस में तो इनफेक्ट 2 की वैल्यू पूछ लेगा, बस इतना ही पूछ सकता है ना, इतने गरीब है वो ना, इतने गरीब हो गए आजकल तो। ठीक है सर, तो करते हैं इसकी फाइन वैल्यू। तो पहले आप इसको खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके, है ना, फिर आपको मन से करना है ना। पहले वीडियो पॉज कर लो, क्योंकि इस तरीके के सवाल हमने कर रखे हैं जब मैंने पढ़ाया था साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। मैंने बताया था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन टेन क्या होगा, तो वो मैंने पढ़ा दिया है। पहले आप इसको खुद से मन से ट्राई करो, तो फिर काम हो जाएगा अपना। ठीक है सर, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा ना, ट्राई कर लिया होगा। तो मैं करता हूँ सॉल्व। तो करते हैं उलट सबसे पहले, है ना। सबसे पहले क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, तो पहले 8 लिखा है, तो हम किसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ना। तो ये हमारा ग्राफ किसका होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पर कौन होता था, शायद पाई/2, पाई 3π/2, यहाँ पर क्या होता था 2π, ऐसे कुछ वैल्यू मिलती थी, है ना। और यहाँ पर क्या होता था हमारा 5π/2। 8 कहाँ लाई करेगा वो इंपॉर्टेंट है ना। 8, तो 8 हम देखते हैं 8 कितना 5π/2 से बड़ा है कि छोटा है। तो देखो ये क्या आएगा, पाई मतलब कौन 3.14 इंटू 2 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 पॉइंट समथिंग यहां पर आएगा। तो 8 या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा, तो ये तो डिपेंड करेगा इससे बड़ा है कि छोटा है। तो पहले 5π/2 कैलकुलेट करके देख लेता हूं। तो 5 इंटू 22/2 इंटू 7 है ना, कितना आएगा 11। तो 55/7 कितना आएगा, 7×5 35 7.8 7.9 समथिंग आएगा। तो जो हमारा 5.5π/2 वो कितना है 7.9 समथिंग है, पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 8 की वैल्यू चाहिए। तो 8 यहां पर लाई करेगा, 8 यहां पर होगा, है ना। 8 कहां पर होगा, यहां पर होगा। तो ये लाइन किससे पास होगी जा रही है, 3π से पास होगी जा रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, 3π - x। कितनी आएगी, 3π - x। सर ये 3π - x कहां से आ गई, ये हमने पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है। कहां पर पढ़ लिया है, साइंस ऑफ साइन एक्स में बेटा लगभग 1 घंटा दिया है केवल साइन ऑफ साइन एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। तो आई होप आपको आ गया होगा। तो 8 यहां पर लाई कर रहा है, तो इस लाइन की क्वेश्चन आएगी, तो ये कितना आएगी 3π - x। तो x का काम कौन कर रहा है, 8। तो पहले वाले से आंसर कितना आएगा 3π - 8, है ना, फर्स्ट वाले से। सेम साइन इनवर्स जैसा ही कॉसेक इनवर्स है ना। ये कितना लेगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक 7। तो कॉसेक का ग्राफ भी बिल्कुल साइन जैसा होता है, बस यहाँ पर डिब्बे बने होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, डिब्बे बने होते हैं। तो यहाँ पर कौन चाहिए हमें, 7 चाहिए। यहाँ पर कौन चाहिए हमें, 7। तो ये 7.9 है, तो 7 का लाई कर रहा होगा, यहाँ लाई कर रहा होगा। तो आंसर कितना आएगा, इसके लिए आंसर कितना आएगा 2π - x। इसका आंसर कितना आएगा, सॉरी x माइनस कितना आएगा 2π। तो x का काम कौन कर रहा है, 7। तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस ऑफ इस, जो इसका आंसर कितना मिलेगा माइनस ऑफ x - 2π, मतलब 7 - 2π। ये लास्ट वाले से आंसर आएगा। ठीक है सर। अब अगला कौन सा बनाते हैं, अगला है tan इनवर्स ऑफ tan x। तो tan इनवर्स ऑफ tan x को भी देख लेते हैं। हम कर के बस बारी बारी से सबकी वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। तो अगला क्या चाहिए, tan इनवर्स ऑफ tan x। तो ग्राफ बनाते हैं tan इनवर्स ऑफ tan x का। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था, उसको π/2 पे तकलीफ होती थी, है ना। यहाँ पाई आएगा, है ना। यहाँ पर कौन आएगा 2π आएगा। यहाँ पर कौन आएगा बच्चों 3π/2 मिलेगा, है ना। फिर यहाँ पर कौन आएगा 3π आएगा, और यहाँ पर कौन आएगा 5π/2। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, tan इनवर्स ऑफ tan x। सर ये कहाँ से आया, ये हम बता चुके हैं, है ना। तो हमें क्या चाहिए, tan चाहिए। tan कहाँ लाई करेगा, तो 3π कितना, पहले वो देख लेते। 3π कितना होता है, 3 इंटू 22/7, तो कितना आएगा 66/7। तो ये कितना आएगा 66/7, है ना। तो 9 × 7 = 63। तो 9.3 समथिंग आएगा हमारा 3π, है ना, 9.3 समथिंग। तो हमें क्या चाहिए, tan चाहिए। तो tan का यहां लाई कर रहा होगा, तो इस लाइन की क्वेश्चन आएगी। तो इस लाइन की क्वेश्चन क्या आएगा, स्लोप 45 है। इस लाइन का स्लोप 40 m कितना है, कितने डिग्री पे इंक्लाइन है, 45 डिग्री पे, मतलब स्लोप कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। किससे पास होगी जा रही, 3π - 0 से। सो y - 0 = b m × x - 3π। तो y कितना आएगा x - 3π। तो x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर tan। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, माइनस लगा दिया। तो x - 3π, मतलब x कौन है tan, तो tan - 3π। आई होप आपको सेकेंड वाला समझ में आ गया होगा। अब tan जैसा कोई सा है क्या, नहीं है। अब किसका बनाते हैं, नेक्स्ट हम किसका बनाते हैं, cos का, है ना। cos का और sec का लगभग सेम ग्राफ होगा, है ना। तो cos और sec एक साथ निकल आएंगे, तो ऐसे भी हमारा टाइम बच जाएगा। तो cos की वैल्यू निकाले, तो cos का ग्राफ आई थिंक ऐसे होता है ना। ये डिब्बे ऐसे पहाड़ियाँ बनती है ना।
तो यहाँ पर कौन आएगा 0, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर 3 पाई। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ यार, मैं केवल किस पे काम कर रहा हूँ, इस इनके ग्राफ बना रहा हूँ, वैल्यू निकाल रहा हूँ। कोई इतना भारी सवाल नहीं है, इतना दुखी मत होना सर ने बहुत हाई फाई सवाल करा दिया, नहीं है भैया, बहुत ईजी सवाल है ना। कितना आएगा 3 पाई, यहाँ पर कौन आएगा 4 पाई, यहाँ पर कौन आएगा 5 पाई। किसकी वैल्यू चाहिए, 12 कहाँ पर लाई करेगा वो देख लेते हैं ना, 12 कहाँ पर लाई करेगा। तो 3 पाई कितना 12 कहाँ पर होगा, 4 पाई कितना होगा, ऑब्वियस है 4 पाई कितना आया था, ये 4 पाई कितना होगा 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 3 पाई कितना आएगा हमारा 9 पॉइंट समथिंग कुछ आया था। तो 12 ऑब्वियस है ये 12 पॉइंट कुछ समथिंग होगा ना, 3.14 इंटू 4 ये कितना ऑब्वियस 12 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। और यहाँ पर कौन लाई करेगा, इनफैक्ट 13 होगा, आई डोंट नो, मल्टीप्लाई करके देखना, पर 12 से ज्यादा होगा। तो 12 ऑब्वियस यहाँ लाई करेगा। तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी आएगी, इस लाइन की इक्वेशन कितनी आएगी 4 पाई माइनस एक्स, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, प्लस कितना आएगा 4 पाई माइनस एक्स, मतलब कौन है 12 है ना, ये आ जाएगा। सिमिलरली सेक के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ डिब्बे बन जाएंगे π/2, इन पर दिक्कत है। तो ये जो ग्राफ बना है किसका ग्राफ बन गया, सेक का। तो सेक किसकी वैल्यू चाहिए, 9 की वैल्यू चाहिए। तो 9 कहाँ लाई करेगा वो देख ले। तो 3 पाई कितना होगा 9 पॉइंट समथिंग, तो 9 कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। तो ये वाली इक्वेशन आएगी। तो इस वाली इक्वेशन की क्या इक्वेशन होगी, x माइनस 2 पाई। तो x कितना है 9, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 9 माइनस 2 पाई, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस एक लास्ट बचा कौन, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। उसका ग्राफ थोड़ा डिफरेंट है तो वो बना लेते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे यार, हम केवल किसका ग्राफ बना रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, tan इनवर्स ऑफ tan x, और बस वैल्यू इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। अगला कौन है लास्ट, tan इनवर्स ऑफ tan x, सॉरी कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। तो कॉट इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता था, है ना, 0 से पाई, यहाँ कौन होता था 0 पाई 2 पाई 3 पाई। तो हमें क्या चाहिए 6 चाहिए। तो 6 कहाँ लाई करेगा, 6 ये कितना होता है पाई 3.14 इंटू 2 कितना आएगा 6 पॉइंट को समथिंग 3 आएगा। तो 6 तो पक्का यहाँ आ रहा होगा क्योंकि ये 3.14 है, तो 6 इसके बीच में आ रहा होगा। तो ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो ये वाला ग्राफ कितना आएगा हमारा, कितना x माइनस कितना है पाई, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, प्लस कितना आएगा 6 माइनस कितना आ जाएगा पाई, है ना। बस ये अब इसकी सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। और इसका आंसर किसके फॉर्म में, a पाई प्लस b के फॉर्म में, है ना। थोड़ा बस पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। तो कितना मिलेगा यहाँ से 3 पाई माइनस 8 माइनस 10 प्लस 3 पाई प्लस 4 पाई माइनस 12 माइनस 9 प्लस 2 पाई प्लस 6 माइनस पाई माइनस 7 प्लस 2 पाई, है ना। पहले पाई वालों को ऐड कर लूँ। तो पाई और 2 पाई में से 2 पाई माइनस पाई पाई, पाई प्लस 2 पाई 3 पाई, 3 पाई प्लस 4 पाई 7 पाई, 7 पाई प्लस 3 पाई 10 पाई, 10 पाई प्लस 3 13 पाई, 13 पाई आ गया। आई होप बिल्कुल करेक्ट होगा ना, कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। -8 -10 -18 -18 -12 -30 -9 -39 -39 प्लस 6 -39 प्लस 6 -33 -33 -7 -40 और यही किसके बराबर बोल रहा है, यही कौन आया हमारा y, और y किसके बराबर बोल रहा है क्वेश्चन वाला, a पाई प्लस b के बराबर। तो a कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर a आ गया 13 और b कितना आ गया -14। तो a माइनस 40 तो a माइनस b कितना आ जाएगा यहाँ से 13 माइनस ऑफ 40, मतलब कितना आएगा 13 प्लस 40, मतलब कितना आएगा 13 है ना, 30 है सॉरी, 13 प्लस 40 तो कितना मिल जाएगा 53। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 53। तो ऐसे सवाल आप बना सकते हो। तो ये सवाल इंटीजर टाइप में पूछ सकता है, ये सवाल टफ नहीं है, कैलकुलेटिव सवाल है। तो जेईई एडवांस में अगर सिंपल सवाल आ गया तो ये सिंपल सवाल पूछ सकता है, क्योंकि बिल्कुल गधा छाप सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है, और वहां पर हमारे पास 6-7 मिनट होते हैं। बट मेंस में से सवाल नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर 1 और 2 मिनट है, और 1 से 2 मिनट में हमें इतनी अगर हमारी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है तो हम निकाल सकते हैं ना। बाकी 2 या लगभग आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो 2.5-3 मिनट में सवाल हो जाएगा, है ना। और जेईई मेंस में कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो 2 से 3 मिनट खाते हैं, बाकी कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो लगभग 40 सेकंड में भी हो जाते हैं। वो बिल्कुल ऐसा बनाते ही पेपर डिजाइन है कि आपसे पूरा पेपर लगभग बन जाता है, ऑलमोस्ट 2-4 सवाल को छोड़ के, अगर आपकी थोड़ी अबव एवरेज प्रैक्टिस है तो, है ना। तो यहां तक की क्लास में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने क्या किया, आज हमने ये किया कि इनवर्स की प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी, एंड उसके ऊपर क्या पढ़े हमने एग्जांपल्स। जो प्रॉपर्टी नंबर 2 और 1 थी उसके ऊपर क्या पढ़े एग्जांपल्स, और इनसे आपको आइडिया लग गया होगा कि साइन ऑफ साइन एक्स वाले केसेस कैसे सवाल आएंगे, कैसे डील करना है।
इस टाइप के सवाल हम और आगे करते जाएंगे, जब हम नई नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, उनके मिक्स सवाल हम करते जाएंगे, तो वहां से भी और क्लियरिटी हो जाएगी। तब तक आप सिंगेज की बुक के जहां पर ऐसे सवाल दिखे वहां ट्राई करें, मन से पेन चलाएं तो बहुत बेस्ट होगा। कॉपी के क्वेश्चन ही बार बार लगाएं, कॉपी की थ्योरी बार बार पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है सर, मिलते अगली क्लास में। थैंक यू।